नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सर्वोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है डिस्काउंट की क्लासेस चल रही हैं। डिस्काउंट की क्लास में आज हमारी लास्ट क्लास है। आज हम मिसलेनियस पार्ट को सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट का पूरे चैप्टर का निचोड़ आज हम देखेंगे आपके सामने। चलिए तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जैसे ही क्वेश्चन आए उस पर प्रहार कीजिए, ठीक है। हाँ, तैनात हो जाइए अपनी बंदूक को लेकर। जैसे ही दुश्मन के सामने उसका सीना छल्लियों से चीर चीर कर देना, ठीक है। देखिए चलिए तो क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से देखते हैं कौन सबसे पहला आंसर देता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, बढ़िया है सब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपया है, परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट की एक पैक की कीमत 56 रुपये है। मतलब आप जब खरीदने जाते हो कोई चीज़ को तो वो कहता है कि दुकानदार कहता है एक पैकेट लोगे तो 16 रुपये का एक है, और 4 पैकेट का अगर पूरा एक पैक ले लोगे जिसमें 4 पैकेट हैं तो वो 56 रुपये का पड़ेगा, 56 रुपये का। इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट मिल रहा है ना। एक चीज़ 16 की आ रही है, 4 चीज़ें 56 में आ रही हैं, तो कितने % डिस्काउंट मिल रहा है, ये चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं कि अगर एक चीज़ अगर आ रही है, एक मार्क प्राइस आ रहा है 16 का, अगर ऐसे ही हमने एक एक करके 4 लिए तो कितने के पड़े, 4 कितने के पड़े, 64 के, 64 के। लेकिन ये मिल कितने के रहे हैं, हमें सेल कितने में मिल रहे हैं, 56 में। इसका मतलब है 8 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है 56 पर इंटू 100, और हम 8 से डिवाइड दे देंगे तो 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12.5% हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। तो आज ऐसे ही बढ़िया एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। सब लोग तैयार रहिए बढ़िया से एकदम करने के लिए इस क्वेश्चन को, और देखते हैं कितने स्टूडेंट आज की क्लास में के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने अगला, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करें इसको। देखिए तो क्वेश्चन है अ डजन पेयर ऑफ शूज quoted at ₹80 are available at a discount of 10%। ये कह रहा है जूतों की 1 दर्जन जोड़ी जिसका अंकित मूल्य 80 रुपये है। जूतों की 1 दर्जन जोड़ी जिसका अंकित मूल्य 80 रुपये है, पर 10% की छूट दी जाती है, 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। इसका मतलब ये कितने की पड़ेगी हमको, 72 में, ठीक है। और तो आपसे पूछ रहा है 24 रुपये में जूतों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती, 24 रुपये में कितनी जोड़ी आ जाएंगी। तो 72 में कितनी आ रही हैं, 12 जोड़ी। तो एक जोड़ी कितने में पड़ेगी, 72/12 6 रुपये की। तो 24 रुपये में कितनी जोड़ी आ जाएंगी, 4 जोड़ी आ जाएंगी। 24 रुपये में कितनी जोड़ी आ जाएंगी, 4 जोड़ी आ जाएंगी। यही था क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सब लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है टैक्स के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट से, फिर मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। देखिए टैक्स क्या होता है, देखो डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट होता है किसी चीज़ पर हमें कितने रुपए की बोलकर कितने रुपए में कम में वो चीज़ हमको दी जा रही है, ये हमें डिस्काउंट है। डिस्काउंट से ग्राहक को फ़ायदा होता है। और टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है कि हम जितने रुपए की कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा हमें कुछ % रुपया देना पड़ता है, जैसे GST आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो देखिए टैक्स क्या है, जैसे मान लो
एक 100 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु आप लेने गए कहीं पे दुकान पे। दुकानदार ने कहा कि साहब 20% डिस्काउंट के साथ मैं इसको बेच रहा हूँ, इसका मतलब ये 80 में आपको दे देगा। लेकिन ये कह रहा है कि 20% या चलो 10% ले लेते हैं, 10% का आपको यहाँ GST पे करना पड़ेगा, GST देना पड़ेगा। तो आप जितने रुपए की ये चीज़ ले रहे हो उसमें 10% रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 10% रुपया कितना हो गया यहाँ पे 8 मतलब 88 रुपये में आपको ये वस्तु लास्ट में मिल जाएगी, GST कर सहित, टैक्स वैक्स मिला के। बात समझ में आ रही है? तो टैक्स कब लगता है? SP पर लगता है। किस पे लगता है टैक्स? सेलिंग प्राइस पे लगता है। जितने रुपए की आप जो कोई चीज़ खरीदते हैं, है ना, दुकान पे, उतने रुपए पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया था। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये ले लिया हमने। फिर आगे कह रहा है दुकानदार इस पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो 20% की छूट से कितने रुपए की पड़ी ये चीज़ बताओ? 1600 की। 2000 का 20% 400 हो गया, 1600 की पड़ी। फिर ये कह रहा है लेकिन उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% बिक्री कर जोड़ लेता है। तो 20% बिक्री का 16 दूनी 32, 320, 1920 रुपये की ये चीज़ जो है आपको फाइनली मिल जाएगी। बात समझ में आई? तो बिक्री कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है? जितने रुपए की हम कोई चीज़ सेल करके लेते हैं उस पर जो हमको रुपया टैक्स, मतलब जो रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो टैक्स होता है। तो टैक्स किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको ये वाला क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन को इसी तरीके के सॉल्व करने की कोशिश आप लोग करें। क्वेश्चन कह रहा है 20% छूट के बाद किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपये है। एक वस्तु की कीमत 3024 है जब उस पर 20% का एक छूट दी गई है तब। ठीक है, 20% की एक छूट दी गई है तब, जिसमें बिक्री कर भी 5% शामिल है और इसमें 5% बिक्री कर भी शामिल है। अब आप समझिए क्वेश्चन को। एक वस्तु की अंकित कीमत होगी कुछ, ठीक है, उस पे 20% की छूट दी गई, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद उस पर 5% बिक्री कर ऐड हुआ, उसके बाद इसका प्राइस जो आया है वो आया है 3024 रुपये। आपको पूछा है इसका अंकित मूल्य बताइए। ये उल्टा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ आपको दे रखी थी, ये पूछी थी, इस बार ये दे रखी है, ये पूछी है। तो आप लोग एक बात तो समझ गए होंगे, शुरू से ही आप अगर मुझसे पढ़ते हुए आए हैं तो, कि अगर लगातार परसेंट हो रही हो एक के बाद एक तो ये परसेंट सक्सेसिव परसेंट कहलाती हैं। और सक्सेसिव परसेंट में हमेशा फ्रैक्शन वाला मेथड हमारा लग जाता है, रेशियो वाला जो मेथड है। जैसे 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब 5 की चीज़ 4 में तो दुकानदार ने दे दी, लेकिन 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20 की चीज़ पे 21 रुपये आपको पे करने पड़े टैक्स के रूप में। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 21। यहाँ से हम देखेंगे तो 3024 रुपये 21 के बराबर लगा दो, 1 बराबर हो जाएगा 21 एकन 21, 21 चौके 84, 21 चौके 84 इंटू 25। ये हमारा सॉल्व कर लो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। बताओ कोई दिक्कत है आप लोगों को? फिर से समझते हैं एक बार। ये तो मैंने क्वेश्चन समझा है, यहाँ पे कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमको यही चीज़ करनी है डायरेक्ट। ये समझने के लिए समझना ज़रूरी है। इस तरीके से एक दुकानदार अपने 20% का डिस्काउंट देता है और 5% टैक्स लगाता है, तब वो चीज़ 3024 की बिकती है। तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या था? ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ज़रा, 5 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट तो दुकानदार ने दे दिया, लेकिन 20 रुपये पे 1 रुपये का टैक्स लगा के वो 21 की पड़ी हमें। तो ये हो गए हमारे 25, यहाँ हो गए हमारे 21, 21 बराबर हमको दिया है और 25 बराबर हमको पूछा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई एकदम इसमें समस्या वाली बात नहीं है।
बताओ, कोई समस्या है क्या आप लोगों को? तो पूछो। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, ठीक है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देता है और बिक्री मूल्य पर 25% बिक्री कर जोड़ता है, ठीक है। और अंततः इस वस्तु को 1500 रुपये में बेच देता है। एंड में लास्ट में 1500 रुपये की सेल कर देता है, डिस्काउंट भी देता है और टैक्स भी लगाता है, ठीक है। टैक्स हमेशा जुड़ता है और डिस्काउंट घटता है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है अंततः 1500 में बेच देता था, बट्टे की दर बताइए। बट्टा इसमें नहीं पता है हमें। ये कह रहा है 1500 रुपये एक वस्तु का अंकित मूल्य है, दुकानदार अंकित मूल्य पर एक निश्चित डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट हमको नहीं पता है यहाँ पे, और उसको 25% एक बिक्री कर भी लगाता है। ये यहाँ पे बिक्री कर 25% का लगा है। उसके बाद ये लास्ट में 1500 रुपये की बिक गई है एंड में हमारी। तो हमको ये पूछा है कि डिस्काउंट कितने रुपए, कितने % का है, ठीक है। समझ पाए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आइए समझते हैं। तो हमें पता है, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये 1500 है बिक्री कर सहित। तो ये बताओ कि इसका सेलिंग प्राइस क्या था बाकी में, रियल में टैक्स हटा के। तो हम क्या करेंगे, 125 बराबर लगाएंगे। 125 बराबर 1500, 1 बराबर 1500 बट्टे 125 इंटू 100। ये हम इसको काटेंगे 25 से 5 बार, 60 बार, 12 बार, और ये हो जाएगा हमारा 1200। तो ये हमारा आ जाएगा 1200। अब बताओ 1500 की चीज़ 1200 में सेल हो रही है, इसका मतलब है 300 का डिस्काउंट मिला है 1500 पे इंटू 100, और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो डिस्काउंट है वो 20% आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? फिर दोबारा समझते हैं। 1500 रुपये मूल्य की कोई वस्तु है, एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% टैक्स लगाया जा रहा है, तब जाके वो 1500 में बिक रही है। हाँ सही है, क्या दिक्कत है? ठीक है, सही है, चलो ठीक है। तो 125 बराबर 1500 लगाए और 1 बराबर हमारे 1500 बट्टे 125 गुणा 100 1200। मतलब 1500 की चीज़ 1200 में पहले दुकानदार ने कह दिया 1200 में ले जाओ, लेकिन बाद में टैक्स पेल दिया उस पर, तो फिर दोबारा वो 1500 की पड़ी ग्राहक को, और कम करवाओ और लो डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट तो उसने दे दिया पहले, लेकिन फिर दोबारा से उस पर टैक्स लगा के फिर से 1500 की उसने कर दी उसको। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, उस चीज़ को और समझ लीजिए आप। अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है कि 1500 की चीज़ 1500 की हो गई है, 2000 की 2000 की हो गई है, तो 100 मान के क्वेश्चन कर लिया करो। माना 100 था, एक दुकानदार ने कुछ डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट हमको नहीं पता है। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, कम होता है ना, माइनस होता है यहाँ से। फिर 25% का टैक्स लगा है, 25% का टैक्स लगा, इसका मतलब है कि 125 हुआ, लेकिन वो चीज़ 1500 में 100 में ही बिक गई दोबारा से। तो मतलब 25 कम किया 125 पे इंटू 100, इसका मतलब है कि 20% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया था। मतलब 20% का, देखो ऐसे समझो, 100 की चीज़ थी, 20% डिस्काउंट मिला था, 80 हो गए। अब 80 पे 25% जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएंगे, 100 ही तो आ जाएंगे। आगे बात समझ में? हाँ बहुत अच्छे। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, ठीक है। लेकिन अगर रेट बराबर नहीं आए उतने ही, तो ये बात आप ध्यान रखना कि यहाँ से फिर क्वेश्चन मत करना इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और टैक्स के ऊपर क्वेश्चन करिए। देखिए, एक आदमी एक मेज के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है। बिक्री कर सहित मूल्य 3402 रुपये हो जाता है। तो बताइए अंकित मूल्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 10% की छूट देता है,
तो 10% की आप छूट दे दें, 10% का फ्रैक्शन बना लें, 1/10, 10 की चीज़ पे 9 की दुकानदार ने कह दिया ले जाओ, और 8% बिक्री कर लगा दिया उसने टैक्स, 4 से 2 बार 4 से 25, और 25 की चीज़ 27 की उसने बाद में बोल दी। तो 25 ढाई 250, ठीक है, और 27 इंटू 9 300, 243, सही है ना, ठीक है। अब ये कह रहा है 3402 रुपये की हो जाती है, ये 3402 हैं, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 3402/243 इंटू 250, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 से काटो, 9 3 27 और 9 7 63, 9 8 72, ठीक है, 9 से 3 बार, 9 चौक 36, 3 से 14, और ये हमारा आंसर आएगा 14 इंटू 250 बराबर, ठीक है, 0, 25 चौके 100 और 25 एकन 25, 3500, ठीक है। तो 3500 रुपये इस वस्तु का क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। भाई समझ पा रहे हो सब लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को? आप लोग कोई दिक्कत हो तो बताइए, पूछिए, अगर कोई समस्या हो रही है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। फिर से समझ लो, 10% का हमें डिस्काउंट मिला, 10 की चीज़ 9 में पड़ी, और 8% का टैक्स लगा दिया, 25 की चीज़ 27 की हो गई, मतलब 250 रुपये की चीज़ 243 रुपये की लास्ट में हो गई। अब 243 ही हमें इतने के बराबर दे रखे हैं और ये पूछा है बस। अब कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन नहीं सीखोगे तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें आपका, है ना। कैलकुलेशन को तो आपको सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से पढ़िए। तो बिक्री कर वाले सभी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है और कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रकाशक 2500 किताब 45,000 रुपये के लागत मूल्य पर प्रकाशित करता है। वह 500 किताब नमूने के रूप में मुफ्त में बांट देता है। जब वह बेचता है प्रत्येक 3 किताब खरीदने पर 1 किताब मुफ्त देता है, साथ में 20% का अतिरिक्त बट्टा अंकित मूल्य पर देता है, फिर भी उसे 50% लाभ हो जाता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए भाई, इतना मुनाफा होता है। देख लो भाई पब्लिकेशन में, देखो एक प्रकाशक होता है 2500 किताबें 45,000 रुपये के लागत मूल्य पर छपवा लेता है, मतलब 45,000 रुपये की वो क्या करता है, 2500 किताब छपवाता है, ठीक है अपनी, और अब उसमें 500 किताबें नमूने के तौर पे बांट देता है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो 2000 किताबें ही तो पड़ी, 2000 किताबें, तो 500 तो बंटवा दी, फ्री में चली गई वो, तो उससे कोई रुपया नहीं आया, वो मतलब एडवर्टाइजमेंट के तौर पे चली गई। तो 2000 किताबें पड़ी 45,000 की, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 22.5 रुपये की एक किताब पड़ी, 22.5 रुपये की एक किताब पड़ी, ठीक है। अब देखो अब क्या है, वो बेचता है तो 3 किताब लो तो 1 किताब मुफ्त में है, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 3 पे 1 किताब मुफ्त में, 1 किताब 4 × 100, ऐसे ही बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको। तो 25% का ये यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और साथ ही 20% का एक और डिस्काउंट वैसे दे रहा है ना, तो 20% का एक और बट्टा। तो ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, मैंने पिछली क्लास में समझा दिया है आपको, जिन्हें नहीं पढ़ा है वो पिछली क्लास देखे हैं। तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 की चीज़ 1 के डिस्काउंट में 3, और 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 की चीज़ 1 के डिस्काउंट में 4।
4 से 4 कैंसिल, 5 3, यहाँ से हमारा 2 का डिस्काउंट 5 पर इंटू 100, यहाँ से हमारा 40% का ये डिस्काउंट जो है वो आ जाएगा। मतलब कुल मिला के जो प्रकाशक जो है जब किताबें बेच रहा है तो 40% का डिस्काउंट दे रहा है, वो फ्री वाला सब कुछ मिला के। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ थोड़ा स्पीड से कर दिया है। जो स्टूडेंट पिछली क्लास देखे हैं उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग भी पिछली क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है फिर भी उसे 50% लाभ हो जाता है। अब देखो 50% लाभ उसको फिर भी हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने आपको बताया है पहले ही कि जिस क्वेश्चन में लाभ या हानि की परसेंट दे रखी हो और डिस्काउंट की परसेंट दे रखी हो, ठीक है ना, हानि की या लाभ की परसेंट दे रखी हो, डिस्काउंट की परसेंट दे रखी हो, उसको हम ऐसे कर लेते हैं CPMP का रेशियो निकालने के लिए डिस्काउंट इधर घटाते हैं, तो 40% का डिस्काउंट है 60 और लाभ कितना हुआ है 50% का, मतलब 150, ठीक है। यहाँ से रेशियो बनाएं तो 0 से 0, 3 से 2, 3 से 5। अब हमें पता है 2 बराबर हमको कितना दे रखा है 22.5, तो 2 बराबर 22.5 है, तो 5 बराबर निकालना है, ये पूछ रहा है उसका अंकित मूल्य बताओ। तो 2 बराबर 22/2 इंटू 5। भाई थोड़ा लॉन्ग जरूर हो गया है क्वेश्चन, लेकिन जो है आप करेंगे तो आपको शॉर्ट हो जाएगा। तो 22.5 इंटू 5 कितने होते हैं, 22 पंजे 110, 112.5 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 56.25 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को आप लोग देख लेना पीछे करके, तो फिर से समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इतना है कि ये क्वेश्चन क्या कहते हैं 2-3 कॉन्सेप्ट से जुड़ के तब ये बना हुआ है, तो इसलिए आपको ये लॉन्ग लग रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपको सॉल्व करने हैं, है ना। नहीं करोगे तो फिर ये चले जाएंगे, फिर बुरा मान जाएंगे, फिर तुम्हें कभी पेपर में आ गए तो दिक्कत करेंगे। तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है अगला, आप लोग कोशिश करिए फटाफट से पढ़ लीजिए। जो स्टूडेंट नहीं कर पाए ये वाला क्वेश्चन वो इस वाले को पढ़ लें, कोशिश करें, नहीं हो पाएगा तो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग सब लोग कोशिश करें क्वेश्चन करने की, ये वाला करिए कोशिश फटाफट से। एक बार ट्राई करें सभी। देखिए, एक प्रकाशक 500 किताब 20,000 रुपये के लागत मूल्य पर प्रकाशित करता है। 20,000 रुपये की ये 500 किताब जो है वो क्या करता है, प्रकाशित करवाता है और 100 किताब नमूने के तौर पे मुफ्त में बांट देता है। तो 400 ही तो बची हैं। अब भाई 400 ही तो बची, 50 रुपये की एक पड़ी इसके लिए, वो जो 400 बची हैं वो वाली। 500 छपाई जरूर है लेकिन 100 फ्री में बांट दी, उससे कोई मतलब नहीं रहा, तो वो 400 ही जोड़ेगा अपनी, 100 नहीं जोड़ेगा। अब प्रत्येक 4 किताब खरीदने पर 1 किताब मुफ्त में मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे 20% डिस्काउंट, ये दे रहा है, ये 20% डिस्काउंट, ठीक है, और 20% और एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 की चीज़ 1 के डिस्काउंट से 4 में, 5 की चीज़ 1 के डिस्काउंट से 4 में, एक 20% ये, एक वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गए 25, 16। मैं पूरा क्वेश्चन करके इसलिए बताता हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट यहाँ बोर भी होते हैं, सर पहले बता दिया फिर भी बता रहे हो, जो कर लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबको संग लेके चलना है, ठीक है।
मतलब ये 36% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी ये 20% का लाभ भी कमा रहा है। अब आ जाओ, अब CPMP का ये वाला कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना। देखो मैंने आपको उस दिन जिस दिन कराया था ना, ये शायद दूसरी या तीसरी क्लास में ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ हानि के लगभग मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 30% क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट लगा ही लगा है। 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको कराए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। CPMP का रेशियो अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है, मतलब ज़रूरत पड़ती है हमें निकालने की। कब कब हम लगाते हैं ये, जब जब हमें डिस्काउंट की परसेंट दे रखी हो और लाभ या हानि की परसेंट दे रखी हो। तो यहाँ कह रहा है 20% लाभ हो जाता है उसको, तो 20% MP की तरफ जोड़ दो 120, और यहाँ पे 36% डिस्काउंट घटा दो 64। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 8 से 8 बार, 8 से 15 बार। अब ये 8 कितने के बराबर हैं? 50 के बराबर। ठीक है, तो हम लगाएंगे 8 बराबर 50 बट्टे 8 इंटू 15। 2 से 25 बार कर लो, ये 4 बार, और 25 गुणा 15 375 बट्टे 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 375 बट्टे 4, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कराया आपको। सभी स्टूडेंट बताएं आपको समझ में आया नहीं आया। नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, मैंने 2 क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर कराए हैं। आप वीडियो को बार बार देखना जब तक आपके समझ में ना आ जाए। पूरी रात देखोगे तो सुबह तक समझ में आ जाएगा, गारंटी की बात है ये। और क्या, 2 क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि समझते रहिए, फिर बार बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। किसी भी समस्या को पूरी रात सोचिए, सुबह तक वो ज़रूर आपके सॉल्व हो जाएगी। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी तरीके का, कोशिश करिए और करने की कोशिश करिए। एक दुकानदार कुछ मात्रा में कागज़ 2400 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार 2400 रुपये में कागज़ खरीद लेता है, ठीक है। वह 1200 रुपये यातायात पर खर्च करता है। वह इस कागज़ की 100 कॉपी बनाता है और दुकानदार इस कॉपी पर एक नया मूल्य अंकित करता है और इस कॉपी के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी उसे 15% का लाभ हो जाता है। पढ़ी लो, इतनी देर में पढ़ी पाया होगा वैसे आपने। चलिए देखिए, ये कह रहा है एक दुकानदार कुछ मात्रा में 2400 रुपये में कागज़ खरीदता है, ठीक है। 2400 के उसने खरीदे कागज़, 1200 रुपये कर रहे उसके यातायात में, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च, तो कितने का पड़ा? 3600 का मामला। अब ये 3600 रुपये का जो मामला पड़ा, इस 3600 रुपये में वो 100 कॉपी बनवाता है, तो इसका मतलब है 36 रुपये की एक कॉपी उसको पड़ी। यही तो है, 36 रुपये की उसको एक कॉपी पड़ी, ठीक है। अब वो क्या करता है, देखो, एक नया मूल्य छाप देता है उस पर, 36 से बढ़ा के कुछ रुपया लगा देता है उस पर मोहर। फिर कोई ग्राहक आता है, फिर उसको क्या कहता है, ये उसको कहता है कि 10% का बट्टा ले जाओ मुझसे, है ना। बट्टा इधर घटाते, याद नहीं आ रहा तुमको, ये कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे भाई, जरूर आना है क्वेश्चन यहाँ से। और 15% लाभ कमा लेता है फाइनली। ये इतनी मेहनत करने के बाद बेचारा लाभ कमा ही लेता है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। 5 से कट रहा है, ये काट लो। 18 बार 5 से काट लो इसको, 23 बार। 18 कितने के बराबर है? 36 के बराबर। 18 दूनी 36, 23 दूनी 46। ये हमारा आंसर आ गया। तो MP इसका कितना हो जाएगा? 46 रुपया हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कुछ होगा। होगा? बताओ, होगा? नहीं होगा ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन पे नज़र मारो एक बार। इतनी तेज मत मारना कि मोबाइल की स्क्रीन फोड़ दो, धीरे धीरे नज़र मारो, धीरे से, है ना। प्यार वाले निगाहों से देखो वीडियो को, ठीक है ना। हाँ, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य
क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये बहुत बढ़िया दुकानदार है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, मात्र 20%, 100 की ला के 120 में लिख रहा है बस, कितना बढ़िया है। तथा 20% की छूट भी दे रहा है। अरे वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने। 120 में लिख के 20% की छूट देने का मतलब हो गया कि 24 रुपये की छूट दे दी, जबकि बढ़ाए 20 ही थे। ये तो गया काम से। लेकिन अब अगली चालाकी देखो इसकी, क्या कर रहा है यदि वह 200 ग्राम खरीदते समय और 200 ग्राम बेचते समय बट्टा मार रहा है, बेईमानी कर रहा है। अरे झई काम खराब कर दिया इसने। अब असली ड्राइवर यहाँ हुआ है ना, तो बताइए उसका लाभ कितने % हो जाएगा। देखो पहले नंबर, ये जो बेईमानी वाली बात है ना, बाय पहले देखो, क्योंकि इसको पहले देखा जाता है। जैसे आपकी नौकरी लग जाती है तो जो रुपया आता है ईमानदारी वाला खाते में, ठीक है, वो बाद में खर्च होता है। पहले कौन सा होता है, समझदार हो, जानते हो सब। देखो तो ये कह रहा है 1000 ग्राम ले लो, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे कह भी रखा है ऊपर, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो क्या 1 kg बीइंग एक्चुअल वेट, 1 किलो की जगह 200 ग्राम का वो लफड़ा कर रहा है, ठीक है। तो 200 ग्राम तो ग्राहक, जैसे कोई ग्राहक बेचने आया सामान, तो 1 किलो का दाम दे रहा है और 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है उसकी। तो बेईमानी का मतलब ये है कि 1200 ग्राम उससे लेगा तभी तो बेईमानी मानी जाएगी भाई। 200 ग्राम की बेईमानी का मतलब 1 किलो का सामान रुपया दे के 200 ग्राम की बेईमानी कर ली उसकी, 1200 ग्राम उससे ले लिया। और जब इसने बेचा तो 1000 ग्राम को ही 800 ग्राम ही बेचा बस। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस ये होगी। लाभ हानि में सिखाई थी बात है सबरी, ये नई नई लग रही होंगी, ऐसी लग रही होंगी कि जो महापाषाण काल में पढ़ाई थी, नवपाषाण काल में, है ना, जब आदमी पत्थर पे बैठा हुआ था, ऐसे चकमक पत्थर को घिस रहा था, टन टन कर रहा था, आग जल रही थी, पटाख, है, तभी तो पढ़ाई वहीं पत्थर में, पेड़ के नीचे बैठे नहीं थे तुम लोग। अरे समझ जाया करो एक ही बार में। तो 50% का ये जो है क्या कर रहा है, ऐसे ये पहले से ही कमा के रख रहा है। देखो अब आ जाओ, अब ये अलग से सीपी मानेंगे, वो अलग था सीपी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूरा समझते हैं एक बार फिर से। अब 100 रुपये की ये चीज़ कोई खरीद रहा है और 50% का पहले ही इसने बेईमानी कर ली है, मतलब बिल्कुल खरीदते बेचते में ही 50% तो पहले ही इसने कर ली है बेईमानी। 150 रुपये तो ये पैसे ही हो गए इसके, ये 50% वाले से। अब उसके बाद ये 20% उसको ज़्यादा लिख रहा है, तो 20% उसको और ज़्यादा और लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 180 रुपये में उसको लिख रहा है, ठीक है। अब आगे समझना, और बेचते समय ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ये इसका मार्क प्राइस है। ये बेचते समय 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 118 दूनी 36 घटा लो 144। तो बताओ 100 की चीज़ फाइनली 144 में बिक रही है, इसका मतलब वो 44% का लाभ प्राप्त कर रहा है। बताओ कुछ समझ में आता है तुमको, बोलो। आता है भाई, फिर दोबारा समझ लो, यहाँ तक तो आ गया होगा। मतलब 100 रुपये की चीज़ ला के 50 रुपये 150 तो पहले ही लिख दिए, फिर 20% और बढ़ा के लिख दिया अंकित मूल्य को। फिर उसके बाद जब वो कोई लेने आया तो 20% का डिस्काउंट दे दिया उसने, और 144 में सेल हो गई 100 की चीज़। इसका मतलब है 44% का वो लाभ प्राप्त यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही देख लेते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सब लोग कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर निकाल के दे देंगे फटाफट से। कोशिश करें एक बार। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, परंतु वह 100 ग्राम खरीदते समय उस 200 ग्राम बेचते समय बेईमानी करता है। 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम खरीदते समय, इसका मतलब है 1100 ग्राम ले रहा है, और बेचते समय 200 ग्राम, इसका मतलब 800 ग्राम ही ये दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो है 8 रुपये, 8 और 11 का जो है रेशियो बन रहा है, ठीक है। अच्छा,
10% अधिक अंकित कर रहा है और 20% की यहाँ पे ये क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो सब लोग ध्यान से। अब यहाँ से परसेंट मत निकालो, परसेंट निकालोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो ऐसे ही मानो डायरेक्ट, यहाँ मान लो 800 और ये मान लो हमारे 1100, मतलब इसने इतना तो पहले ही कर लिया है लेन देन में, बेचते खरीदने में ही। 10% अधिक अंकित कर रहा है तो 10% यहाँ से आप बढ़ा लो, 110 हो जाएंगे, 110 जोड़े तो हो जाएंगे 1210। ठीक है, अब जब बेच रहा है तो उस पर 20% का एक डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% डिस्काउंट कितना होता है, 1210 का 20% 121 दूनी 242, 242 यहाँ से माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे हमारे 968, 968 ही आ जाएंगे। 242 माइनस कर लो ज़रा। ठीक है, तो 800 की चीज़ हमारी 968 में सेल हो रही है, इसका मतलब 168 का फ़ायदा हो रहा है 800 पे इंटू 100। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 8 दूनी 16 और 8 एकन 8, इसका मतलब 21% का फ़ायदा ये दुकानदार फाइनली ले रहा है। कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन को समझने में। अब 2 क्वेश्चन इस तरीके के मैंने करा दिए हैं, तो अब आप लोग मुझे लगता है कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आए पेपर में तो। ठीक है, हो जाएंगे ना, ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, ठीक है, और भी क्वेश्चन हो अगर आपके तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लेना। और इस प्रकार के जितने भी डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको करा दिए हैं, टाइप बाय टाइप भी और मिसलेनियस भी करा दिए हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इन सभी क्वेश्चनों को देखकर आप क्वेश्चन करने की कोशिश जो है वो करें। जो जो किताब आपने ले रखी है, जो जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके, उनसे प्रैक्टिस करिए और उसके बाद हमें बताइए कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन निकल पा रहे हैं आपके इस चैप्टर के या नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।